सुन भाई, अगर तूने यह फिल्म देख लिया है तो समझ ले कि तेरा वक्त का बलात्कार हो चुका है। भाई साहब, कहानी इतनी ढीली है कि बिना बेल्ट के पैजामा बार बार नीचे गिर जाता है। राइटर ने शायद सस्ता नशा करके स्क्रिप्ट लिखा होगा, क्योंकि यहाँ तो लॉजिक का दूर दूर तक कंपार्टमेंट तक पता नहीं है। हीरो बेचारा साहब स्क्रीन पर केवल तड़पने के लिए आया है, जैसे किसी ने पीछे से उसे गर्म तावा लगा दिया हो। हर इमोशनल में एक ही इम्प्रेशन दिया जा रहा है, जैसे सुबह सुबह पेट साफ करके नहीं आया है। भाई साहब, यहाँ तो फिजिक्स और ग्रेविटी ने तो सुसाइड कर लिया है। एक मुक्का मारता है तो विलन सीधा दूसरे पिन कोड में जाकर गिरता है। हवा में इतने देर तक उड़ता है जैसे चड्डी पर रॉकेट फिट करके उड़ा दिया हो। डायरेक्टर साहब को लगा था कि वो इतिहास बना रहा है, पर वो तो ऐसी खिचड़ी पका रहा है ना भाई साहब की खिचड़ी खा कर केवल दस्त लगने वाला है। कैमरा एंगल ऐसे ऐसे लिया गया है कि हीरो का नाक कम और नथन ज्यादा दिखाया जा रहा है। ऐसे लग रहा है कैमरा मैन को मिर्गी का दौरा पड़ रहा था। डायलॉग सुनकर ऐसे लगता है जैसे किसी टिकटॉकर ने पुरानी शायरी को गूगल में ट्रांसलेट करके मार दिया हो। शेर जब दहाड़ता है तो कुत्ते भाग जाते हैं। भाई, ये सुनने के लिए हम लोग पैसे देकर टिकट खरीदे हैं क्या? इससे अच्छी बात तो मेरे नाके के पास वाले पान बेचने वाले टपोरी के पास है। फिल्म हीरोइन का काम बस इतना है कि वह गीले कपड़े में आए और थोड़ा उछल कूद मचाए, ताकि लोडो का सिस्टम थोड़ा वाइब्रेट कर सके। गाने ऐसे हैं कि हेडफोन लगाकर अगर ना सुने तो घर वाले तुझे घर से निकाल देंगे। बीट ऐसे है कि डांस कम और शरीर का खुजली बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है। यह फिल्म देखने के बाद तेरी आंखों को फिनाइल से धोना पड़ेगा। अगर तुम्हारे पास फालतू का बहुत ज्यादा पैसा है और टाइम है तो ये तुम्हारे लिए वरदान है, वरना घर पर ही बैठकर तुम ढंग की वेब सीरीज चाहे मूवी देखो। कम से कम हाथ का काम, मतलब कि हाथ का हुनर बढ़ेगा भाई तुम्हारा।